टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, आपने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू -5x + 10। तो सबसे पहले जब आपने पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं ग्राफ में शो करने के लिए, तो उसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? देखिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स, उसकी डायरेक्शन ये वाली होती है, और एक एक्सिस होता है वाई एक्सिस, उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई जो होता है वो 0 होता है, और जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स 0 होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट की। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। जब हम एक्स पर इंटरसेप्ट करवाएंगे तो हमारे पास वाई क्या हो जाएगा, 0। जब भी आप एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो आप वाई जो है 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप वाई की जगह 0 लिख दें। ये हो जाएगा 0 -5x + 10। यहाँ पर जो -5x है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, वो +5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है 10। 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास इस तरह बना है, इसको ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं। पहली वैल्यू x की होती है, x हमारे पास क्या है 2, और y हमने यहाँ पर क्या लिया था, 0 लिया था। ठीक है, तो पहली वैल्यू में x को पुट करते हैं और सेकेंड वैल्यू में y को। अब सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं y इंटरसेप्ट की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हम यहाँ पर किसको अब 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह से हो जाएगी, y इज इक्वल टू -5, x की जगह पर क्या आ जाएगा 0 + 10। y इज इक्वल टू 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आ जाएगा 0 + 10। y इज इक्वल टू 0 + 10 जो है हमारे पास हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0, तो x की जगह लिख दें 0, और y का आंसर क्या है 10। तो ये दो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए इनको आपने ग्राफ पर शो करना है। ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं, आपने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास होगा एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी नीचे वाई की वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव में होती हैं। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी नंबरिंग लेनी है, एक्स एक्सिस पर कितनी आपको नंबरिंग चाहिए और वाई एक्सिस पर कितनी चाहिए। जो आपके पास पॉइंट्स आए होंगे, जैसा कि हमारे पास यहाँ से पहला पॉइंट आया x जो है वो 2 है, तो हमें x एक्सिस पर कम से कम इतना उसको लंबा बनाना है कि उसके ऊपर 2 वैल्यू ज़रूर आ रही हो। इसी तरह से जब आप y एक्सिस बनाएंगे, y का आंसर हमारे पास क्या है 10, तो y एक्सिस पर प्लस का 10 लाजमी आना चाहिए। आपने इतनी लंबी लाइन ज़रूर बनानी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं y एक्सिस को मैंने यहाँ 10 तक लॉन्ग किया, क्योंकि हमें y की एक्सिस 10 तक चाहिए था, y हमें 10 चाहिए था। ठीक है, अगर हमें y की कोई छोटी वैल्यू चाहिए होती, फॉर एग्जांपल 3 चाहिए होता, तो ये ग्राफ यहाँ तक इतना भी काफ़ी था, लेकिन अब हमें इसको बड़ा करना पड़ा क्योंकि हमें पॉइंट क्या चाहिए, 10 चाहिए। अब देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो है 2, तो x की वैल्यू क्या है 2 हमारे पास यहाँ पर है। तो इस वाले पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर x क्या है 2 है और y 0। पहला पॉइंट यही चाहिए था, और दूसरा पॉइंट जो हमें चाहिए y की वैल्यू 10 चाहिए। तो y एक्सिस ये है, y पर 10 ये है, और इस यहाँ पर x जो है वो 0 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू 10 है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, एक ये पॉइंट है और एक नीचे वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दें। यहाँ से आप देख रहे हैं मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से पॉइंट 2 से मिल रही है और यहाँ पर पॉइंट 10 से मिल रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का फाइनल ग्राफ है। पार्ट नंबर 2 देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y को हमेशा 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा। 2x - 1, यहाँ से देखें 2x को इस साइड पर ले जाएंगे, इस साइड पर प्लस का, इस साइड पर आकर -2x हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से मौजूद है -1, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। x को यहीं पर रहने दें, यहाँ पर है 1, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। x का आंसर आ गया 1/2। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास है 1/2, और y आपको पता है x इंटरसेप्ट पर क्या होता है 0, तो y की जगह आ जाएगा 0।
अब उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं फॉर वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट पर हमें एक्स को 0 लेना होता है। तो अब इसी क्वेश्चन में एक्स की जगह हम 0 पुट कर दें। पहले है वाई, उसके बाद है 2, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। y इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 0 माइनस 1, और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया -1। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, x तो 0 लिया था, यहाँ पर आ जाएगा 0 और y आ गया -1। तो ये हमारे पास इसके 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमें ग्राफ बनाना है और उस पर शो करना है कि x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1। यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया और इसमें नंबरिंग लिख दी है। देखिए अब x की वैल्यू हमें चाहिए 1/2, ठीक है। 1/2 को अगर आप डिवाइड करें, इसका आंसर होता है 0.5, ठीक है, यानी 0.5 होता है। तो अब देखें अगर ये x एक्सिस है हमारे पास, तो 0.5 कहाँ होगा? देखिए ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन्स मिल रही होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ये हमारे पास होता है 0, ठीक है। अगर 0 और 1 के जो दरमियान में आप देखें ना, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होगा ये हमारे पास होता है 0.5 का। हमें यहाँ से पॉइंट क्या चाहिए था? x की वैल्यू चाहिए 0.5 यानी कि 1/2, और y की वैल्यू हमारे पास थी 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया 0 और 1 के दरमियान में। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1, तो y एक्सिस पर देखेंगे ना -1, तो -1 ये है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम मार्क करेंगे। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0 और y की वैल्यू क्या होगी -1। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर, और इस तरह से ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट, और आपको पता है x इंटरसेप्ट पर y 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0, 1/2 x माइनस 3, ठीक हो गया। यहाँ से देखिए 1/2 x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर ये प्लस का है, उस साइड पे जाकर ये माइनस का हो जाएगा। -1/2 x इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से मौजूद है -3, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर x को रहने दें, यहाँ पर पहले से मौजूद है 3, ठीक है। तो अब ये 1/2 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है ना। फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है जब हम उसको दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। x इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा 6, 6 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 6। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बना है, x की जगह आ जाएगा 6, और y तो आपको पता है हमने 0 लिया था। अब हम फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट में हम x को 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो x है इसको आप 0 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 0 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 0 माइनस 3। तो y का आंसर हमारे पास आ गया -3। तो हमारे पास पॉइंट किस तरह बनेगा, x तो हमने 0 लिया था, x की जगह लिख दिया 0, और y की जगह क्या आ जाएगा -3। तो ये तो हमारे पास पॉइंट बने हैं। अब इनको हमने ग्राफ पर शो करना है। नीचे ग्राफ देखें, सबसे पहले x की वैल्यू, फर्स्ट नंबर x का होता है और सेकेंड नंबर y का। x की वैल्यू हमें चाहिए 6, तो x एक्सिस पर देखते हैं, ये x एक्सिस बनाया है और x एक्सिस पर 6 ये मौजूद है, ठीक है। और y एक्सिस पर हमने देखना है -3, तो -3 देखिए नीचे वाली साइड पर वैल्यूज़ जो है माइनस में होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास -3, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 6 और ये आ गया -3 y एक्सिस के लिए। इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 3 का हमारे पास फाइनल ग्राफ है। पार्ट नंबर 4 देखें, यहाँ पर है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। सबसे पहले x इंटरसेप्ट के लिए फाइंड करते हैं, और x इंटरसेप्ट के लिए y हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ पर पुट कर दें y की जगह 0, 3x प्लस 3/2। यहाँ से देखिए 3x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -3x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से देखिए 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, तो -3 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर पहले से मौजूद है 3/2, और यहाँ पर जो है इसको इस तरह से डिवाइड करके लिख दें, डिवाइड बाय -3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ये सेकंड वाली वैल्यू जो होती है रिवर्स हो जाती है, यानी इसको उलट कर देते हैं। अब ऐसे समझे इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगी 1/-3, तो 3 से 3 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 और साथ में है -2, ठीक है। यहाँ पर बचा -2 और ये 1, तो यहाँ से आंसर आ गया -1/2। उसके बाद अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 3/2। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें 0 से, ये हो जाएगा 0 प्लस 3/2। तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ गया है 3/2।
2। तो 3 को 2 से डिवाइड करके देखें, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो हमारे पास इसका पॉइंट क्या बना है, x तो वैसे ही 0 है और y की जगह पर लिख देते हैं 1.5। तो अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। पहला पॉइंट हमें क्या मिला था, x की वैल्यू थी -1.2, तो इसको भी पॉइंट में लिख देते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 और साथ में है माइनस। तो x का पॉइंट हमारे पास क्या बना है, -0.5 और y तो हमारे पास 0 था, तो ये दो हमें पॉइंट्स मिले। तो सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू -0.5 कहाँ पर होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर इस एक्सिस पर जो होती है, देखते हैं -0.5 यहाँ पर 0 और 1 के सेंटर में होगी। यहाँ पर 0 और -1 के सेंटर में होता है -0.5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -0.5 और दूसरा पॉइंट हमारे पास y के लिए है 1.5। अब देखिए इस एक्सिस पर देखेंगे y को, अब 1.5 देखें 1 और 2 के दरमियान में जो होगा वो 1.5 होगा। तो ये और ये हमारे पास दो पॉइंट्स आए, इनको ज्वाइन कर, तो इनको ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।